हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास डे 2 में। आज हम सीखेंगे डेली यूज वर्ड्स और सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। इस मतलब वो इंग्लिश जो रोज के काम में आती है, जैसे कि मम्मी की डांट या दोस्त का उधार या फिर बॉस का गुस्सा। ये हमारा डेली का काम है। और वही वर्ड्स और सेंटेंसेस से उसी तरह हम डेली यूज में जो हमारे वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज होते हैं उनको सीखेंगे। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, लर्न कॉमन डेली यूज वर्ड्स इन इंग्लिश, प्रैक्टिस सिंपल सेंटेंसेस फॉर एवरीडे सिचुएशंस, बिल्ड कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग। देखो, इंग्लिश सीखना जो है वो ऐसा है जैसे कि हम जिम ज्वाइन करते हैं। तो पहले दिन क्या होता है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और जिम में जाके फोटो वगैरह खींचते हैं, डंबल्स वगैरह उठाते हैं। ठीक है, बस इतना ही होता है। ठीक उसी तरह जैसे कि हमें जिम में अपनी बॉडी बनाने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। आज ये कर लिया, कल वो डेली जाना जरूरी है। उसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए भी ना, एक फ्लुएंसी लाने के लिए भी हमें कंसिस्टेंसी जरूरी है। डेली हमें उसको प्रैक्टिस करना, उसको समझना जरूरी है। जो हम डेली यूज में जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं उनको सीखना बहुत जरूरी है। इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप समझ लो कि ये ना एक इंग्लिश प्रोटीन शेक है जो आपको डेली लेना जरूरी है। ठीक है। most people hesitate in English। क्यों? Because they don't know how to start small conversations। अरे भाई, जब हम स्मॉल कन्वर्सेशन करेंगे तभी तो हम बिग कन्वर्सेशंस कर पाएंगे। ये थोड़ी है कि पहले ही हम बिग पे पहुंच जाएं। जो डेली सेंटेंसेस होते हैं वो हमारी जो फ्लुएंसी होती है उसकी फाउंडेशन होते हैं। ठीक है, तो हमें जो डेली के सेंटेंसेस हैं उनको सीखना जरूरी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम डेली के जो सेंटेंसेस हैं उनको नहीं सीखते, हम सीधा जंप करना चाहते हैं लॉन्ग कन्वर्सेशन पे। तो पहले जैसे डेली के सेंटेंसेस सीखना जरूरी है, उसी से जो है कॉन्फिडेंस आता है। पहले छोटी बात करना सीखो, फिर बड़ी स्पीच अपने आप निकलेगी। मतलब पहले क्या बोलो, कैन आई हैव वाटर, कैन आई हैव वाटर। और फिर बाद में जाके बोलो, कैन आई हैव योर डॉटर। ये मतलब आप अपनी गर्लफ्रेंड के पापा को बोल सकते हो, कैन आई हैव डॉटर। जो डेली सेंटेंसेस डेली वर्ड्स हैं, लाइक ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब आप ये बोलो, आई हैड ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। लंच, शेल वी हैव लंच टुगेदर। यहाँ पे सपोज अपना आपके जो फ्रेंड है वो कलीग्स है ऑफिस में, वो आपसे पूछ रहे हैं, शेल वी हैव लंच टुगेदर। डिनर, डिनर विल बी रेडी एट 9 o'clock। वाटर, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। कॉफी, वुड यू लाइक सम कॉफी। अगर आपको पूछना है किसी से कॉफी के लिए तो आप क्या कहोगे, वुड यू लाइक सम कॉफी। बुक, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। पेन, कैन आई बोरो योर पेन। आपको ऑफिस में हो, आपके पास पेन नहीं है, किसी से पेन लेना है, तो यू कैन से कैन आई बोरो योर पेन। मोबाइल, माई मोबाइल इज ऑन द टेबल। आपको सिर्फ ये नहीं है कि जो मैं आपको सेंटेंसेस बता रही हूँ कि वही आपको सिर्फ याद रखना है। नहीं, आपको जैसे अगर मैंने मोबाइल बताया है तो आपको इससे और भी सेंटेंसेस बनाने सीखने हैं। जैसे कि आप खुद से अपने सेंटेंसेस बना के मतलब बना के देखो। जैसे कि मोबाइल, आप डू यू हैव मोबाइल, मोबाइल, माई मोबाइल इज ऑन द टेबल। इस तरीके से ना आप अपनी तरफ से भी sentences बनाओ। Office, I'm going to the office now। Yeah, I go to office daily। Meeting, we have a meeting at 11 a.m। Friend, my friend called me yesterday। Work, I finish my work at 6 p.m। Bus, the bus is always crowded in the morning। Car, he drives a new car। Market, I went to market yesterday।
money. I need some money for shopping. I need some money for shopping. Time. What time is the meeting? Home. I will reach home soon. School. Children are going to school. अब प्रैक्टिस टिप दे रही हूँ मैं आपको. स्पीक ईच वर्ड लाउडली एंड क्रिएट योर ओन सेंटेंस. वही चीज मैंने कहा था. इन जो मैंने आपको ये 20 सेंटेंसेस 20 वर्ड्स आपको ये दिए हैं, ये सिंपल से वर्ड्स हैं, ठीक है. लेकिन यही इन्हीं वर्ड्स के बेसिस पे जो है हम इन्हीं वर्ड्स इन्हीं वर्ड्स के बेसिस में हम डेली सेंटेंसेस यूज करते हैं. तो इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, लाउडली बोलना है और इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं. जितने आप सेंटेंसेस बना सकते हो, मैंने कहा था ना एक रजिस्टर रखना अपने पास और एक पेन रखना. उनको मतलब लिखते रहना. एक वर्ड लिखना जैसे कि मोबाइल, और मोबाइल से रिलेटेड जितने सेंटेंसेस आप बना सकते हो ना, उतने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो. तभी आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाओगे. मतलब वो जो आप डेली यूज में बोलते हो, आप अपने पास रखो. एक छोटी सी डायरी या छोटी सी कॉपी वगैरह कुछ अपने पास रखो. और जैसे कि ऑफिस में मतलब ध्यान देना कि मोबाइल से रिलेटेड आप क्या क्या सेंटेंसेस यूज करते हो, मीटिंग से रिलेटेड क्या क्या सेंटेंसेस यूज करते हो. वो सारे सेंटेंसेस आप पहले हिंदी में लिखो और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो. जो सेंटेंस आप नहीं कन्वर्ट कर पा रहे उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको उसको कन्वर्ट करके दूंगी. नेक्स्ट है डेली यूजेस सेंटेंसेस. अब जो डेली यूजेस सेंटेंसेस जैसे कि गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, सी यू टुमारो, या मतलब आपका बॉस बोल रहा है सी यू टुमारो, मतलब कल भी आना है आपको. सी यू टुमारो. आई एम फाइन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, टेक केयर. अब आप घर पे हो, ठीक है. घर पे कैसे बोलोगे, प्लीज ओपन द डोर, दरवाजा खोलो. टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट्स ऑफ कर दो. आई एम फीलिंग हंग्री. अब जब मम्मी से बोलते हो यार मम्मी भूख लग रही है बहुत, तो आप यूज कर सकते हो ये वर्ड्स. आई एम फीलिंग हंग्री. लेट्स वॉच टीवी, डिनर इज रेडी. अब आप वर्क हो या स्कूल में हो, अपने काम पे हो, तब आप जैसे कि स्कूल में है, क्लास में एंटर करने के लिए आपका एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, कुड यू हेल्प मी विद दिस, प्लीज रिपीट दैट अगेन. आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है, आपको उसको दोबारा से पूछना है, तो आप क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो ना कि प्लीज रिपीट दैट अगेन, आई विल कॉल यू लेटर. आपको किसी आपके पास किसी का फोन आया हुआ है, ठीक है. अब आप उस क्या आप ड्राइविंग कर रहे हो या आप किसी और से बात कर रहे हो या कहीं और बैठे हो, तो आप कह सकते हो आई विल कॉल यू लेटर. अब ट्रेवल से रिलेटेड जो है सेंटेंसेस क्या बनेंगे, वेयर इज द बस स्टॉप, हाउ मच इज द टिकट, टिकट कितने की है, आई वॉन्ट टू बाय सम फ्रूट्स, मैं कुछ फ्रूट्स खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कैन यू गाइड मी टू द मार्केट, व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव. अब है एवरीडे कन्वर्सेशन. एवरीडे कन्वर्सेशंस में कैसे सेंटेंसेस यूज होते हैं, जैसे कि प्लीज स्पीक स्लोली. इस तरीके के यूज जो है वर्ड्स यूज होते हैं. व्हाट आर यू डूइंग, आई एम रीडिंग अ बुक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, डू यू लाइक कॉफी, यस आई लाइक इट, नो आई डोंट वांट इट, हाउ वाज योर डे. आपको पूछना, किसी को पूछना है कि आपका डे कैसा था, तो आप पूछ सकते हो हाउ वाज योर डे, तो इट वाज गुड, प्लीज स्पीक स्लोली, आई डोंट अंडरस्टैंड. अब आपको क्या करना है, 10 सेंटेंसेस लिखने हैं जो आपका डेली रूटीन में यूज होते हैं, ठीक है. आप सुबह से, जैसे कि सुबह उठते हो, तो सुबह उठने से लेकर रात तक आप जितनी भी इंग्लिश बोलते हो, मतलब इंग्लिश नहीं बोलनी आपको, आपको सिर्फ वो सेंटेंसेस है, वो सेंटेंसेस ध्यान रखने हैं. उस सेंटेंसेस को ध्यान रख के उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो. उसके बाद आपको जो है ना इंग्लिश बोलनी है. जैसे कि आई वेक अप एट 7, ठीक है, आई ब्रश माई टीथ, उसके बाद आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock,
आई गो टू द ऑफिस एट। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सी इंग्लिश आपको बोलनी है। आप लिख भी सकते हो, लिखोगे तो आपको जल्दी आपके माइंड में जाएगा और आपको जल्दी प्रैक्टिस होगी और जल्दी से सीख पाओगे आप। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपने इतना कर लिया, उसके बाद क्या करना है, ये सारी इंग्लिश आपको मिरर के सामने खड़े होकर बोलनी है। आपको कैसे बोलनी है, आपको सिर्फ 1 मिनट करना है, 1 मिनट लेना है सिर्फ। 1 मिनट के अंदर आप जितनी इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है, सेट ऑफ इंग्लिश मिरर के सामने उतनी बोलनी है। जैसे कि एग्जाम्पल है, टुडे I woke up early. I had breakfast with my family. I went to the market to buy vegetables. In the evening, I will finish my work and watch a movie. अब आपको क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करना है, उसको सुनना है और नोटिस करना है कि आपने कहाँ गलती करी है, कहाँ आप स्टॉप हो रहे हो, कहाँ आपको हेजिटेशन हो रही है। ठीक है, अब उसको चाहो तो फिर उसके बाद आप लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, आप मिरर में देख के इसी तरीके से प्रैक्टिस करो। अब आज के जो दिन है, आपको आज के दिन में क्या क्या करना होता है, आपने क्या किया, 20 डेली यूज के वर्ड्स सीखे, 30 प्रैक्टिस करें, 30 सेंटेंसेस जो है आपने प्रैक्टिस करें। उसके बाद डेली रूटीन के बारे में लिखा आपने, ठीक है, और आपने जो है 1 मिनट का स्पीकिंग चैलेंज जो है वो कंप्लीट किया। जब आप 1 मिनट का स्पीकिंग चैलेंज कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपका जो माइंड है वो मतलब फोर्स करता है कि इंग्लिश बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए। और जब ये 1 1 मिनट आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो उसको, या फिर हर 1 घंटे में आप 1 मिनट भी प्रैक्टिस करते हो ना इंग्लिश बोलने के लिए, तब भी आपका जो माइंड है ना वो ऑटोमेटिकली जो है आप जो बोलने लगोगे ना धीरे धीरे, आफ्टर 30 डेज आप देखोगे जो आप बोल रहे हो वो ऑटोमेटिकली उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता चला जाएगा, आप खुद से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। ये आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल फनी सा है यार ये, मतलब सही, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कि मतलब बहुत फनी सा लगेगा, लेकिन और इजी भी है ये। यार आप कहोगे यार ये तो मैं वैसे ही कर लेता हूँ, आई वेक अप ब्रश माय, हाँ पता है मुझे, आप वैसे ही कर लोगे इसको, ये आप मतलब सिंपल सी इंग्लिश है, लेकिन जब आप इसको बोलना स्टार्ट करते हो ना, तब आप ये सिंपल इंग्लिश ही नहीं बोल पाते, इसी को ही बोलने में हेजिटेट करते हो। तो इसी को ही हमें इम्प्रूव करना है। जब हम इसको इम्प्रूव करने लग जाते हैं ना, हमारे बेसिक्स जब इम्प्रूव होने लग जाती है, तो हम जो है बिग कन्वर्सेशन भी करने लगते हैं। कल तक इनको प्रैक्टिस करना, ठीक है, और मिलते हैं कल डे 3 में। तब तक इंग्लिश प्रैक्टिस करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मुझे आपके घर आके बोलना पड़ेगा, प्लीज टर्न ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।